Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. बहुत शुक्रिया उन कैप्टन साहब हजाना जी शादिया जी सारे इतने विराजमान स्टेज से सारे साढ़े प्रबंधक बीजेपी के साढ़े अपनी जमात के टीका साहब की जमात के और इतने सारे जो सजे हो तुम बाजार में मेरे वीरों की भैनों पहली गल तो मैं तुम्हें एक गल दसदा कि मैं बह के क्यों बोल रहा थोड़ा कई कुछ याद हो कि मैं यहाँ तक कि तो बच्चे से हो कि मैं फौज में सुना और फौज में मैं अपने फौज वास्ते हिंदुस्तान की फौज वास्ते फोटो खींचा करता कई बार घोड़ा थले मैं भी थले कदे ऊपर की छुट के चढ़ करता से घोड़ा तो कट्टा बच गया करोड़ों नौजवान होंगे से असं उठ जाते से थोड़ी बहुत जितने सट से कुछ मालिश कुछ करा के जब बुढ़ापा होता है ना ये नहीं पता लगता कि जब लग लग जाती है ना मैं अज सवेरे शुरू हो गया कभी कभी हो रहा तो मैंने किसी ने कहा कि तुम अज डॉक्टर कहना कि तुम अज देखो देखो बेड के ताकि थोड़ी ब्रेड नहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मैं क्या चाहे कुछ हो मरीज को तो मैं जाना ही जाना है और ता मैं आया थोड़े को बीजेपी वास्ते इन्हों की इलेक्शन वास्ते ये कुछ आवाज आ रही है पीछे हूँ फिर मैं आ गया थोड़े को बीबी जी के इलेक्शन वास्ते ये ठीक है कोई गल मैं पढ़ और इतने दसन वास्ते कि ये जोड़े संघर्ष है ये जी लड़ाई है ये सारे लड़ रहे हैं इस वास्ते लड़ रहे हैं कि साढ़े पंजाब वास्ते एक वधिया किस्म की प्लेटफॉर्म देइए जो साड़ी असी पता नहीं कि देर दुनिया साढ़े सारे जने नौजवान बड़े और अगर असी थोड़े वास्ते काम नहीं करांगे थोड़े वास्ते एक मजबूत आर्थिक तौर पर पंजाब की बनावांगे और एक देश की बनावांगे तब थोड़ा भी मैं कई कई बार मैं नहीं ये देखना चाहता कि साढ़े बच्चे इतने अपने मुल्क को अपने पंजाब को अपने मापिया को छड़ के चले जाए बाहर कोई कैनेडा परसों परसों एक नॉर्मल मेरे को आया लंबा चौड़ा होनहार कि मैंने कहा कि मेरी मदद करो कि मैं कैनेडा जाना चाहता हूँ मैं आके करना चाहूँ मैं कहते मैं बनाना चाहता है वो पंजाब कि जिथे आर्थिकता इन्नी हो इंडस्ट्री इन्नी आवे कि वो बच्चे जो उत्थे बैठे ने वो मुड़ के इतने साढ़े सूबे वास्ते और ये लोड़ है एक सूरजी हुए सरकार नहीं ये सरकार नहीं कर चल सकता ये सोच मुस्तफा के बारे का जानना सुनना चाहूँगा बात सुनना पहला मैं अपनी दुनिया का चाहता था बटेरा पूछा मेरे मुस्तफा के बारे में हंसते तो नहीं पूछता फिर ताकि यानी मैं तो मोस्ट हाईली डेकोरेटेड अफसर हूँ सारे हिंदुस्तान फिर मैं कहता हूँ याद है फिर जब फतेह ASP हुए से पटियाले शुरू से गुरु इकबाल डॉक्टर प्रसाद IG और संजीत सिन्हा सारे डिप्टी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ा नेड़े करो माइक बोलिए हाँ जी डालिए तो हथ रख लो मैं उन्होंने ये आ रहा मैं उन्होंने कहा कि इतने
ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਵਸਰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1983 ਸੀ ਜਾਂ 82 ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਛਾ ਅਵਸਰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ KSP ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ वो सवाल लेता है एक ट्रेनिंग है नवा है KSP के लिए मैंने गुरुपाल जी के जब कोई गल हुई फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला हुआ शुरू। फोर्स साड़ी तैयारी हो गई हुई सी, गोली चली हवा और मुस्तफा साहब का नौ फिर मैंने पता लग्या, मैं तो नहीं सी उत्थे, मैंने बाद पता लग्या कि पटियाले पहुंच गया अपनी फोर्स को छड़ के। फिर ये अपने SSP को कहना पिया कि तू वापस जा आवाज नहीं आ उन्हें फिर वापस। तो ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਫਾ करदा ना ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਧਮਕੀ ਤੁਸੀਂ मैं थोड़े उस देखी है उसके सोशल मीडिया पे कि अगर अमरिंदर सिंह जब आएगा मलेरकोटला में मेरे खिलाफ कुछ कहेगा तो 20 तारीख को उसका और अरूसा का राज मैं खोलूंगा। मैं देखना है राज का खोलना। एक बात हम दस है पहला तो मैं ही दसता कि क्यों 2006 में मैं चीफ मिनिस्टर सी पंजाब का ते जलंधर के प्रेस क्लब का एक उद्घाटन होना सी कि नवी बिल्डिंग बनाई सी, नवा प्रेस क्लब उन्होंने बनाया सी ते उत्थे सारे प्रेस वाले पंजाब के पहुंचे हुए सी। उसकी प्रधानगी कर रहे थे सरदार बलजिंदर सिंह जो अधीक सरकार के मालिक ते मैनू उन्होंने बुलाया सी कि तुसीं इहदा उद्घाटन करना ते मैं उत्थे पहुंचा ते पाकिस्तान की डेलीगेशन तो 5-7 प्रेस वाले आए हुए थे। फिर लंच के टाइम मैनू मिले तो मैनू कहे कि असीं जाण तो पहला असीं चंडीगढ़ का बड़ा सुनिया, चंडीगढ़ से दिखा जरूर दिखाना है किन्ने हो तुसीं 4-5-6 से किन्ने से क्या करते हो चंडीगढ़ भेज पाओ देखो। चंडीगढ़ देखा वापस आ गए। फिर कई बार होगा कितने साल हो गए 15-16 साल हो गए। कई बार ये आते रहे प्रेस वाले मैनू मिलते रहे जाते रहे आते रहे मिलते रहे कई दोस्ती बढ़ती नहीं हो सकती और मैनू कहना हूँ राज करूँगा मैनू राज दसो राज एक गल मैं हूँ 15 मिनट तेरे से लाऊंगा फिर देखा बोलन मेरे खिलाफ ये इंसान झूठा टोटली अनरिलायबल कोई इस बंदे पे कोई भी भरोसा कोई मैं जानता मैनू जानता है जब तो ASP सी कितने साल हो गए 40 साल हो गए जब 80 का वाक़या। तो इस किस्म का इंसान वो समझता सी कि मैं इन्हू DGP बनाऊंगा पंजाब का। हूँ DGP बनाने का सिस्टम होता है कि असी इतों एक पैनल भेजते हैं जो 30 साल की उम्र के सर्विस के ऊपर जिन्हों की है उन्होंने पैनल भेज देते हैं दिल्ली। दिल्ली जाता है तो इलेक्शन कमीशन सारी पड़ताल होती है, इन्हों की रिपोर्टा जांदियां ने होम मिनिस्ट्री तो वक् सब देख के फिर वो 2 या 3 बंदों का नाम भेजता है कि इन्हें चुनो। हूँ ये नहीं चुनिया गया और ये समझना कि अमरिंदर सिंह अगर मेरे को आती और रिपोर्ट मैं भी यही गल करता कोई भरोसा नहीं, कोई दम नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लुटमार। मैं पूछना चाहता एक और मैं मैनू समझ नहीं आती कि कोई छोटा जा चुआरा बना देता है और वो इनकम टैक्स का नोटिस होता है ये नोटिस मिल गया कोई गया उसे पंचकूले का घर देखा किसी ने 5 मंजिली सारा कुछ अंदर जो बनाया आगरे तो खरीद लेके आए ने वो की कहते संगठन का सब कुछ ला के उत्ते लाए ने किसी ने वो पूछा इनकम टैक्स वाले ने कि कितों लगे है सब कुछ
ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੈਣੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ क्या हो रहा है थे। इनकम टैक्स का पता करे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पता करे और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता करे कि पैसा कितों आया। ये जो आया सीगा उत्थे साथ उस तो बड़ा छोटे पिंड सी, 4 भैणा सी, 5 भाई सी। ये हिस्से मेरे का 2 बीघे जमीन में सी। इतने पता नहीं रजिया ने कितने अपनी रहते हैं, लेकिन जो इस वेले इन्हों की जायदाद है सैकड़े करोड़ों के विच कितों आया। मेरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है और पता लगाओ कि कितों चोरी की है, कि कितों ये जाता पाकिस्तान में पैसे होते रहे या दुबई जाता है, दुबई को किससे लेके उन्हें कौन लेके उन्हें की कम करता उन्हें वास्ते। आई वुड लाइक टू नो दैट, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है और नेशनल सिक्योरिटी का मसला कोई अपना चौकट नहीं तुम लुको के नहीं रख सकता, सारे के सामने होनी चाहिए कौन कहीं गल करता। और मैंने कहना और यही चीज डरते मारे कहना अगर अमरिंदर से मेरे खिलाफ बोलेगा मैं राज करूँगा, खोल राज तो ये जान के करना 20 तरीक का थोड़ा पै जानी होना आधा स्टेज गवर्नमेंट तो मिस्टर मुस्तफा तू जानो तू यही जी गल्ला करता है, देख लिया करके किहदे नाल पंगा लेना है। मैनूं आता मेरे पास तो ये गल्ला सीएम मुस्तफा चलो वधेरा हो गया बारे बाकी तुसी पसंद कर देना परसों अगर कहीं ना कोई वोट मुस्तफा वाली इतों के खड़े मैं चीज़ तो पता लग जू जो पाऊगा वोट करो जो नहीं बिल्कुल नहीं कोई कर सकता। ये मांझा फेरो इन पता लगूगा कि कहीं का बंदा है। और इस किस्म के गैंगस्टरिज्म इस शहर को मैनू क्यों बनाना पाया इतने एक गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट ने इतने SSP लाने एक लेडी का मैनू इतने DSP लाना पाया क्यों? क्योंकि गुंडागर्दी इतने बन रही थी और एक गुंडागर्दी जी बन रही थी कौन बना रहा था? ये मोहम्मद मुस्तफा। और इतने कोई बीबी अपने पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि अपने बंदे लाए हुए से। तो मैं एक SSP भी लाई उन्हें एक लेडी दी और एक DC भी उन्हें लाई लेडी के बेबियां लाए थे कुछ हो सके ठीक ठाक इतने मंग सी विमेंस कॉलेज ने वो किया, एक बस स्टैंड की मंग सी, एक तो मेडिकल कॉलेज पुरानी गल सी मेरी मेरा वायदा किया हुआ सी मलौनकोटले नाल ईद के दिन पिछली चोणों के दौरान और मैं कहा सी मेरा वायदा है कि मैं उन्हें बना के देऊँगा। कुदरती तौर पर सरकार गई दोबारा नहीं आई, फिर कुछ दिनों बाद आई और फिर मैं ऐलान करता कि मेडिकल कॉलेज को पैसा थोड़ा देता और जमीन का बार झगड़ा मेरा कोई जमीन का झगड़ा कर दे एक बार सुधार हो चुका वो फिर आप मेडिकल कॉलेज शुरू करा। लेकिन लोड है पुराने शहर 204 करोड़ रुपया मैं दे चुके हैं नगर इस म्यूनसिपैलिटी को थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने वास्ते। आप मैंने मेरे को कहा ने नवाब शेर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज वगैरह जरा कुछ ना देता है पर मेरा मतलब कहना ये है पुराने शहर को लोड है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी स्विंग सिस्टम है बिगड़ गया थोड़े जेडे 400 साल पुराना शहर है एक्चुअली अगर मरम्मत नहीं हो गया चीज़ा ठीक नहीं हो गया तो खराब ही होगा ताही ये जरूरी सी कि असी इतने वास्ते प्रबंध करिए और थोनू वो पैसा वरतना अपने मलैरकोटले की बेहतरी वास्ते वो करता हूँ मैं MLA और मैंने खुशी आ कि साढ़े इतने प्रधाना जी MLA बने ने थोड़े रहे ने हूँ बना लो किसी दोनों का नाम कर लो एक पास मलेरकोट अपना मोहम्मद APP जो बैठे इन्हों रहे भी ने MLA और इन्हों मैनू खुशी हो जाती है कि इन्होंने आलम साहब जब SP SSP मेरे और एक ऐसे बहादुर शख्सियत मैं जानता हूँ मुझे याद है उन्होंने गिरया हुआ चेहरा जोड़ा अपना से हर वे बड़ा प्यार सिर्फ साढ़ा बड़ा प्यार से कुदरती सब इंसानों ने ऊपर जाना किसी न किसी दिन वो चले गए सानू चलते लेकिन वो सानू उन्होंने गड़े से MLA बने ने तो मैं आस करते दोबारा तुम सारे हिम्मत करके इन्होंने भेज फिर अपना MLA ताकि जी गल् रह गई कई गल् रह
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸੇਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੋਰਟਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰ कि जब मैं पढ़ता अखबार और मैं देखता टेलीविजन के भगवंत मान इतों चेहरा है आम आदमी पार्टी का, तो मैं सोचता हूँ कि ये चेहरा बनूगा कि ये करूँगा। टेलीविजन के तो बड़े गाने अच्छे करते हैं, चुटकुले सुना देते हैं वगैरह, ऐसा नहीं सरकार चलती। ये थोड़ा ख्याल है जैसे हम चलनी है कि कल परसों बना रहे थे ढाबे खाना, कदे कहना कि मैं मझ चोर लेना, कदे कहना मैं बकरी नाल दे लेना, पता नहीं की कोई चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हो, तुम यह जे बंदे होए इधर भगवंत मान रब के वास्ते खुदा के वास्ते पंजाब का सोचो, पंजाब का भविख सोचो, अपने बच्चों बारे सोचो। इन्हों के इन्हों बनाने आप बनानी है एक हुकूमत। और मैं थोड़ा दस देना अगर साडे गठजोड़ की साडा जिहड़ी इत्थे बीजेपी की और साडी और साडे टीचा साहब की सरकार गठजोड़ एक बनेगी उन्हें, और दिल्ली दे विच मोदी साहब ने 2 साल इस टेन्योर दी, और अब लिखा लो मैं तो अगले 5 साल भी बीजेपी की उत्ते सरकार बननी है। 7 साल वास्ते बीजेपी की सरकार दिल्ली और 5 साल वास्ते असी उरे देखो कितना पंजाब वास्ते आप फायदा करा सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं। कल मोदी साहब मैं परसों सी जलंधर उन्होंने आप ऐलान कि मैं उन्होंने क्या है जो कैप्टन साहब कहेंगे, जो सब कहेंगे हमारे के पंजाब के लिए मैं करने को क्या है। और मैं जानता है क्योंकि मैं तो इन्होंने निपटिया 4 साल जदों भी मैं मोदी साहब या किसी वजीर को जाता से फट मैं अपने काम कर मेरे पंजाब के काम करा दूँ, ताई इन्होंने कांग्रेस वाले मिर्चा लगिया हुआ है। और पता है इन्हों क्यों औखा है, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बीजेपी की तुम गल्लां उत्थे मानते हो कि साड़ी नहीं मानते। मेरा काम है अपने सरकार अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी चलानी, मेरी पार्टी की पॉलिसी चलानी। लेकिन जितने तक पंजाब का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या पंजाब की बेहतरी का मसला है, मेरा काम है कि प्राइम मिनिस्टर को मिला या जोड़े होर वजीर ने उत्थे कोई जिस दिन इतने कोविड लग्या हुआ सी, करोना लग्या हुआ सी, साडी वो वैक्सीन इतने पता नहीं कितने हज़ार 16,000 साढ़े मरीज मैनू भज के जाना पाया, हैल्थ मिनिस्टर को पकड़ना पाया और हैल्थ मिनिस्टर ने प्रबंध करके मैनू सारे आगे ताकि असीं टीके ला सके। सारे जदों ताई सेंटर और स्टेट अपने जिहड़े स्टेट ने ये एक दूजे नाल संपर्क नहीं रखदियां, तो ना स्टेट करूगा ना सेंटर ये मजबूत रह सकती। इस करके जरूरी है मेरे वीरों कि असीं इत्थे अपनी हुकूमत बनाइए और साडे एमएलए बनाओ और साडे एमएलए बनाओगे सरकार पर उहदे नाल ही साडे एमएलए जिहड़े सुलझे हुए ने जो अपने मलेर को भी जितो भी इत्थे सेवा कर सके। और ये है मैं उन्होंने कुर्बानी है कि पहला इन्होंने नाल गल की उदों चेहरे प्यार की बिल्कुल चलनी क्लास ने मैंने कहा जिस मैंने मुझे कहना उस दिन इन्हें तैयार होते पर हम तैयारों पूरे और हम थोड़े हाथ से मोहम्मद मुस्तफा ना उठ दो। ये मेरी एक ख्वाहिश है और एक मेरी बेनती है तुसी हो जंग लड़न वाले सिपाही अभी मैं तुम्हें बेनती कर सकते हैं प्लीज ये करो ये अपने मलेर का बचाना और अपना पंजाब बचाना। ये हूँ तुम पता है कितने एडवाइजर लगे हुए हैं
सिद्धू का एडवाइजर सिद्धू को आप ही नहीं कोई समझ आनी 3 एडवाइजर रखे से 2 साल कांग्रेस ने खड़ा दिया अब तीजा आया मुस्तफा ये भी छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर से परवाह ना करना और ये है एडवाइजर सिद्धू का और सिद्धू आप देख लो तुम कि की करता है आजकल जिस तरीके नाल पंजाब चल रहा है जिस तरीके नाल थोड़ी जनरल सैकटरी आई है धूरी दे विच और इन्हों कहा गया तुम पंजाब के प्रधान बोलो कहना मैं नहीं बोलता इस किस्म के जोड़े लोग ने ना और उन्होंने सलाहकार ने मुस्तफा अभिलाई होना जो सिद्धू कर रहे सो मेरी अज बेनती है मैं आया सिर्फ प्रधान जी वास्ते अदरवाइज मैं डॉक्टर नहीं और मेरी मेरा पैदा मैं जाऊँगा मनेरकोटला के नाम मेरा बहुत प्यार है मैंने याद है बेटा और वो बेगम साहब को नवाब साहब को लाया करता सी मेरे माता पिता का नाम मनेरकोटला और पटियाले का बड़ी पीढ़ियां का रिश्ता मेरा ख्याल 10 पीढ़ियां होंगी 11 पीढ़ियां होंगी और एक बहुत निजी संबंध से और हर महीने जब मैं उन्हें होता से बड़ी खुशी ना होता से बड़ा प्यार होते से दोनों नवाब साहब और बेगम साहब और सारी ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ओके इन्होंने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी को कॉरपोरेशन बनाना है कॉरपोरेशन सही कॉरपोरेशन बनाना और बाकी जिला है जिला कंधा करा के इंडस्ट्री लियावे और इस ताकि ये बच्चों की नौकरियों का प्रसार कर सके तो अज प्रधाना जी मैं थोड़ा बधाई देना कि एडा बड़ा काम मैं सब समझता कि जिस तरीके मुंडे आए हैं आपके प्यार का आपने आपकी सपोर्ट वास्ते और साड़ी पार्टनर जी सपोर्ट वास्ते बहुत 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 शुक्रिया बहुत धन्यवाद और 2 दिन रह गए ने हूँ घर नहीं बैठा निकलो बाहर और बंदियां किसी को बहन ना देना और दिन जिन दिन वोटा पानिया ने और मैनू जो अज नज़र आ रही पिछला बाजार का अखीर भी नहीं नज़र आ रहा तो मैं थोड़ा दस देना मैनू भी हूँ हो गए 52 साल सियासत ये जोड़ा कट है ये थोड़ी जित हासिल करूँगा एक मैं तगड़े हो और चढ़ती कला चलो और 3 दिन बाद झंडा अपना बुलंद रखिए आपका जिता है बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद